सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में नमन। नमस्कार सभी दोस्तों को, जय हिंद। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टूडेंट अड्डा पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए MCQ प्रश्न, जो आगे आने वाली राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगी। करते हैं आज इस टेस्ट सीरीज का श्री गणेश, जिसमें प्रथम प्रश्न है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। प्रथम प्रश्न कौन सा है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। सर अक्षांश क्या होता है? ये हो गया हमारा ग्लोब। ग्लोब कौन सा होता है? ग्लोब क्या होता है? ग्लोब जो है पृथ्वी की एक प्रतिलिपि बोल सकते हो आप, पृथ्वी का एक मॉडल बोल सकते हो आप, या पृथ्वी का एक हूबहू जो अपने आर्टिफिशियल मॉडल बोल सकते हो छोटे रूप में। ग्लोब के बिल्कुल मध्य में खींची जाने वाली रेखाएं कौन सी होती हैं? भूमध्य रेखा। कौन सी होती है? क्या कहते हैं उसे? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के समांतर में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाएं जो हैं कुल कितनी होती हैं? अक्षांश रेखाएं कुल कितनी होती हैं? अक्षांश रेखाएं, मैं बात कर रहा हूँ अक्षांश रेखाओं की। इसकी अक्षांश लाइन्स की बात कर रहा हूँ। कितनी होती हैं ये 179 होती हैं। कितनी होती हैं? 179 होती हैं। और बात करें कुल अक्षांश कितने होते हैं, किसकी? कुल अक्षांश कितने होते हैं? कुल अक्षांश जो है, कुल अक्षांश ये होते हैं 181। कितने होते हैं? 181। सर दो कम कैसे हो गए? यहाँ तो 181 है और यहाँ 179 है। दो जो है ये जो बिल्कुल ऊपर आपको जो नॉर्थ यानी कि उत्तरी जो बिंदु दिख रहा है, ये बिंदु के रूप में होता है, ना कि एक लाइन के रूप में। जो साउथ में जो है ये भी एक बिंदु के रूप में होता है, ये लाइन नहीं होती, क्योंकि बिल्कुल मध्य में भूमध्य रेखा है। ये सबसे बड़ा वृत्त बनाती है। जिस प्रकार से आप भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाते जाओगे, वैसे ही ये जो वृत्त है उसका आकार धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। और एक समय ऐसा आता है कि जो ऊपर वाला नॉर्थ पोल है, ये जो नॉर्थ पोल है, ये लाइन ना होते हुए एक बिंदु के रूप में हो जाता है। और इस बिल्कुल इसी प्रकार से ये साउथ में भी एक बिंदु के रूप में होता है। भूमध्य रेखा जो है ग्लोब को बिल्कुल दो बराबर भागों में बांटती है। जो ऊपरला उत्तरी जो भाग है इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और जो दक्षिण में जो भाग है इसे कहते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। हमारा भारत जो है ये एशिया महाद्वीप में है। कहाँ है? एशिया महाद्वीप में है। और एशिया महाद्वीप जो है वे इसकी स्थिति जो है वो कहाँ है? ये रही, यहाँ है। और ये हो गया हमारा भारत। अक्षांश रेखाओं का यूज क्यों होता है? अक्षांश रेखाओं का उपयोग जो होता है वे किसी भी स्थान की स्थिति निर्धारण करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। आपने मैप का यूज़ किया होगा, तो मैप किसके आधार पर कार्य करता है? वे अक्षांश रेखाओं के आधार पर ही कार्य करता है। अक्षांश रेखाएं जो हैं एक काल्पनिक होती हैं, ये हमें दिखाई नहीं देती। पर एक इसमें वर्ड आया है उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्यों आया है? क्योंकि ये भारत जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए जो भी उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं हैं उन सभी के आगे उत्तरी अक्षांश लगा होगा। जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के अलावा और जो अन्य महाद्वीप है या फिर भारत है और राजस्थान जो है, सभी के आगे उत्तरी अक्षांश ही लगा होगा। क्योंकि ये क्यों लगा होता है? क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो देखते हैं हमारा इस फर्स्ट प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वे 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य में है।
किसका विस्तार है? ये राजस्थान का विस्तार है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम ऑप्शन जो है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितने हैं? सर देशांतर क्या होता है? ये होगा हमारा ग्लोब। ग्लोब के बिल्कुल मध्य में जो एक रेखा आती है उसे हम कहते हैं 0 डिग्री, जिसे हम GMT या फिर ग्रीनिच रेखा कहते हैं। और पूर्व से जो पश्चिम की मध्य रेखा आती है उसे कहते हैं हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। तो मैंने आपको अभी बताया था जो भारत है हमारा, ये कहाँ है, इसकी स्थिति कहाँ है? वह है एशिया महाद्वीप में। कहाँ है? एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप कहाँ है? यहाँ एशिया महाद्वीप में ये हो गया हमारा भारत। सर दक्षिण से जो है हम पढ़ रहे हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं जो हैं ये लंबवत होती हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं, उन्हें क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये कुल 360 होती हैं। कितनी होती हैं? 360 होती हैं। कितनी होती हैं देशांतर रेखाएं? 360 होती हैं। इनका यूज क्यों होता है? इनका उपयोग जो है स्थिति निर्धारण करने के लिए होता है। और सेकंड जो इनका उपयोग होता है मेनली, ये किसी भी स्थान का समय निर्धारण करने के लिए देशांतर रेखाओं का यूज होता है। क्यों होता है? किसी भी स्थान का समय निर्धारण करने के लिए कौन सी रेखाओं का यूज होता है? काल्पनिक देशांतरीय रेखाओं का उपयोग होता है। समझ में आ गया आपको देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? तो सभी के जो ये हो गया हमारा उत्तर, और ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। तो सभी के आगे जो है पूर्वी लगा हुआ है। पूर्वी क्यों लगा हुआ है सर? क्योंकि ये जो हमारा भारत दिख रहा है आपको एशिया महाद्वीप के अंदर, मैं एक गोला कर देता हूँ, ये रहा, ये जो पार्ट है ये कौन सा है? बिल्कुल मध्य में बांटने वाला भाग जो है ये होगी 0 डिग्री वाली। इसके जो दाएं हाथ की ओर ये वाला भाग जो है ये कौन सा हो गया? ये पूरा पूर्वी भाग हो गया। और ये जो साइड वाला भाग जो बायां हाथ वाला ये हो गया पश्चिमी भाग। तो जो भी इस रेखा से राइट साइड में आएगा, शहर, देश, महाद्वीप, उन सभी देशांतर रेखाओं के आगे पूर्वी लगा होगा। तो हमारा भारत कहाँ आ रहा है? ये रहा, ये पूर्व की ओर आ रहा है, ये पूर्व की ओर जो है आ रहा है। तो सभी के आगे क्यों लगा होता है पूर्व? क्योंकि ये पूर्वी देशांतर में स्थित है। कहाँ? पूर्वी देशांतर रेखाओं के मध्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। कितना है? 69 डिग्री 69 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। एक बार हम इस मैप के माध्यम से भी देख लेते हैं। ये रहा, ये कौन सा हमारा? ये है जैसलमेर का एक सम जैसलमेर, कटरा गांव सम जैसलमेर राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है। और एक पड़ता है धौलपुर में सिलाना गांव धौलपुर राजस्थान का पूर्वी बिंदु है। राजस्थान का पूर्वी बिंदु है ये। और जो देशांतर रेखाएं हैं उनके सभी के आगे क्या लगता है? पूर्वी देशांतर। ये रहा, ये है उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतरीय रेखा। और ये कौन कौन सी देशांतरीय रेखा के मध्य राजस्थान का विस्तार है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में है। हो गया क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम तक, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? कितनी है? 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर। तो इसमें हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है।
कितनी है 869 किलोमीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? कितनी है उत्तर से, ये हो गया हमारा उत्तर, उत्तर में कौन सा कोणा गांव, और दक्षिण में कौन सा हो गया बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा। कुल लेंथ कितनी है इसकी उत्तर से दक्षिण तक 826, कितनी है 826। और आपने अभी पढ़ा है कि जो पूर्व से पश्चिम के मध्य कितनी है 869, कितनी है 869। इन दोनों के मध्य में डिफरेंट कितने किलोमीटर का है 43। दोनों में अंतर जो है लंबाई और चौड़ाई राजस्थान में कितना अंतर है 43। तो टी.एस. हैंडले है, टी.एस. हैंडले ने राजस्थान की जो आकृति है वे एक रोबस या फिर एक पतंग नुमाकार बताई है। ये देखिए ये बन रही है ना एक पतंग सी, इसकी जो लंबाई है वे कम है और जो चौड़ाई है वे ज़्यादा है, बिल्कुल एकदम पतंग की तरह दर्शाई जा रही है इसकी आकृति। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? सर स्थलीय, स्थल क्या होता है, स्थलीय सीमा का अर्थ क्या होता है? जैसे कि ये हो गया हमारा राजस्थान, ये हो गया राजस्थान, और राजस्थान की जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है इसे कहते हैं स्थलीय सीमा, टोटल स्थलीय सीमा कि क्या कहते हैं इसे स्थलीय सीमा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों काउंट होती है। स्थलीय सीमा में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा काउंट होती है। तो ये कितनी है, ये है 5920 किलोमीटर। कितनी है 5920 किलोमीटर। तो इसका हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, कितनी 5920 किलोमीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? अच्छा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से देश के साथ लगती है? वो लगती है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। तो ये जो है सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये हिंदू मलकोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक लगती है। कितनी किलोमीटर लगती है? ये लगती है 1070 किलोमीटर। कितनी लगती है 1070 किलोमीटर। कितने परसेंट है कुल स्थलीय सीमा का? ये कुल स्थलीय सीमा का ये 18% है। जैसे कि टोटल कितनी है हमारी स्थलीय सीमा 5920। कितनी है 5920 का कितने परसेंट है 1070। 1070 परसेंट निकालने क्या करते हैं गुणा 100 से गुणा। तो ये इसका आंसर कितना आएगा हमारा 18%। कितना आएगा 18%। तो हमारा जो प्रश्न है ये है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है। जो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 1070। कितनी 1070। और किसके साथ सीमा लगती है राजस्थान की? पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और कितने ज़िले लगते हैं? फिलहाल जो है ये 5 ज़िले लगते हैं। कौन कौन से? गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और अभी जो घोषणा हुई है इसमें फलोदी ज़िला भी मैप में दर्शाया गया है, लेकिन उसके अथेंटिक जो प्रमाण हैं वे अभी तक नहीं आए हैं। तो हम मान के चलते हैं भी 5 ज़िले ही अभी तक सही हैं। बुक्स में भी अभी तक 5 ही ज़िले दर्शाए गए हैं, 6 ज़िले किसी बुक में भी दर्शाए नहीं गए हैं। राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? क्या राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा कौन सी होती है? जो एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ सीमा स्पर्श करती है। तो राजस्थान की जो सीमा है वे भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करती है? 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। ये होगा हमारा भारत। और कौन सा कलर लेते हैं? ये येलो कलर ठीक रहेगा। देखिए सबसे पहले आता है पंजाब। क्या आता है? पंजाब। फिर आता है हरियाणा, फिर आता है यूपी, फिर एमपी और फिर गुजरात। कितने ज़िले हो गए? कितने राज्य हो गए? 5 राज्य। कितने राज्य? 5 राज्य। कौन कौन सा? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी। कितने कितने हो गए? नंबर 1 कौन सा है? पंजाब। नंबर 2 कौन सा है? हरियाणा। नंबर 3 कौन सा है? यूपी। नंबर 4 कौन सा है? एमपी। और नंबर 5 कौन सा है? गुजरात। कौन सा?
गुजरात, जिसमें से सबसे बड़ी जो सीमा लगती है वह लगती है एमपी की, कितनी 1600 किलोमीटर, कितनी लगती है 1600 किलोमीटर। गुजरात की कितनी लगती है 1022 किलोमीटर, और यूपी कितनी लगती है 877 किलोमीटर, कितनी 877। हरियाणा कितनी लगती है, हरियाणा कहता है 12 बेट, क्या कहता है 12 बेट, यानी कि 1262, कितनी 1262। और पंजाब की सबसे कम सीमा लगती है 89 किलोमीटर। तो हमसे पूछा गया है राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, टोटल कितनी होती है, कितनी है ये 4850, कितनी है 4850। तुम्हारा इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 4850, 4850 किलोमीटर, कितनी 4850। अच्छा, तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है 5920, कितनी है 5920, कितनी है, जिसमें से 5920 में से 1070 किलोमीटर क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और बाकी की जो बच गई वो कौन सी है अंतर्राज्यीय सीमा, कितनी है 4850। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है, कौन सा है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है रेड क्लिफ रेखा जो है इसके सबसे नज़दीक, इस रेड क्लिफ रेखा पर सबसे नज़दीक शहर कौन सा है, कौन सा है गंगानगर, कौन सा है गंगानगर, कौन सा गंगानगर और अनूपगढ़, कौन सा गंगानगर और अनूपगढ़, कौन सा गंगानगर और अनूपगढ़। तो इसका हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु कौन सा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो है ये हो गया हमारा राजस्थान, ये हो गया हमारा राजस्थान। राजस्थान का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो कितनी लगती है 1070 किलोमीटर। कहाँ से, हिंदू मलकोट श्री गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक कितने किलोमीटर है 1070 किलोमीटर है। कितने परसेंट है कुल स्थलीय सीमा की 18% है। किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। राजस्थान के कितने ज़िले हैं, 5 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं, गंगानगर है, अनूपगढ़ है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। जिसमें से गंगानगर और बाड़मेर ऐसे ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाते हैं। बाकी के जो 3 ज़िले हैं वे केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और इसका हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, स्टार्टिंग बिंदु कौन सा है, हिंदू मलकोट। कौन सा, हिंदू मलकोट। हिंदू मलकोट श्री गंगानगर से जो है स्टार्टिंग पॉइंट है और शाहगढ़ बाकासर बाड़मेर तक फैली हुई है कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो विस्तार है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु कौन सा है। ये मैंने आपको अभी बताया था, कौन सा, शाहगढ़ बाकासर बाड़मेर, शाहगढ़ बाकासर बाड़मेर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई जैसलमेर से लगती है। ये कितने किलोमीटर है, कितने किलोमीटर है 464 किलोमीटर। कितनी है 464 किलोमीटर, कितनी 464 किलोमीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है, कितनी है। ये मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था, जो इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रश्न आया था, कितनी है 5। कौन कौन से जिले हैं वो, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कौन सा, बाड़मेर। कितने ज़िले हो गए, 5 हो गए क्या, 1 2 3 4 5। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है इसका, हिंदू मलकोट श्री गंगानगर से और शाहगढ़ बाकासर बाड़मेर तक कितने किलोमीटर है 1070 किलोमीटर। किसके साथ सीमा लगती है, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के 2 राज्य हैं, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये राजस्थान से भारत के कितने पड़ोसी
राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। तो ये तो मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था भी कौन कौन से राज्य हैं और कितनी सीमा स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 कौन सा है? पंजाब। नंबर 2 कौन सा है? हरियाणा। और नंबर 3 कौन सा है? यूपी। नंबर 4 कौन सा है? एमपी। और नंबर 5 कौन सा है? गुजरात। कौन सा है? गुजरात। कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5। कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब से लगती है, ये कितने किलोमीटर है? सबसे कम जो लगती है किससे लगती है? पंजाब से। किससे? पंजाब से। कितने लगती है? 89। और सबसे ज़्यादा लगती है एमपी से। किससे? एमपी से। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। कितनी? 1600 किलोमीटर। तो इसमें हमारा जो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर प्रथम। कितना? 89 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, ये कितने किलोमीटर लंबी है? कितने किलोमीटर लंबी है ये? 1600 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 1600। किसके साथ? एमपी के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा से स्पर्श नहीं करता? हरियाणा से स्पर्श नहीं करता। स्थलीय सीमा पर जो टोटल जो जिले हैं वे हैं 28। कितने हैं? 28। कितने हैं? 28। इसके लिए आपको मैप में जो जिले हैं स्थलीय सीमा पर वे अच्छे से याद करने पड़ेंगे। याद होने के बाद आपको देखना होगा कि पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, एमपी से और गुजरात से और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से कौन कौन से जिले जो है अपनी सीमा स्पर्श करते हैं। तो इसमें प्रश्न हमारा है ये हरियाणा से कौन सा जिला अपनी सीमा स्पर्श नहीं करता। देखिए एक बार रफली मैप बना लेता हूँ मैं। ये हो गया हमारा मैप। राजस्थान के सबसे उत्तर में जो है जिला वे है हमारा गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर। और सेकंड जिला जो है वह है हनुमानगढ़। इन दोनों की सीमाएं लगती हैं पंजाब से। किससे? पंजाब से। और हनुमानगढ़ से डींग तक जो सीमा लगती है वे लगती है हरियाणा से। किससे? हरियाणा से। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ तो लगती है पंजाब से। फिर आता है हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिंजारा, अलवर, डींग, इन सभी की लगती है हरियाणा से। तो इसमें तो हमारा स्पष्ट ही आंसर पड़ा इसका। हनुमानगढ़ की लगती है हरियाणा से, चूरू की लगती है अपने हरियाणा से और नीम का थाना की लगती है हरियाणा से। तो फिर बच गया कौन सा? गंगानगर। इसकी किसका सीमा लगती है? पंजाब से। किसके साथ? पंजाब से। तो इसका हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? श्री गंगानगर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से स्पर्श नहीं करता? राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से स्पर्श नहीं करता? फिर एक बार और हम रफली एक मैप बना लेते हैं। ये हो गया हमारा राजस्थान। राजस्थान का जो है एमपी के साथ सीमा स्पर्श जो करती है वे करती है धौलपुर से बांसवाड़ा तक। धौलपुर से जो आगे जो जिले पड़ते हैं जैसे कि अपने धौलपुर से भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, फिर अपने चित्तौड़गढ़ का छोटा सा भाग, फिर भीलवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, फिर बांसवाड़ा तक सीमा स्पर्श करता है। कितने किलोमीटर करता है ये? 1600 किलोमीटर। कितने करता है? 1600 किलोमीटर। यहाँ जो एक ज़िला पड़ता है उसका नाम है डूंगरपुर। कौन सा? डूंगरपुर जो है ये मध्य प्रदेश से सीमा स्पर्श नहीं करता। इसकी सीमा स्पर्श जो होती है वे होती है गुजरात से। किससे? गुजरात से। और जो बांसवाड़ा है उसकी सीमा गुजरात और एमपी दोनों से स्पर्श होती है, क्योंकि ये एक मध्य जिला आ गया। इसी प्रकार से ऊपर जिला आता है हनुमानगढ़, उसकी भी इससे सीमा स्पर्श होती है। फिर आता है हमारे
डींग, इसकी भी 2 राज्यों सीमा स्पर्श होती है। फिर आता है धौलपुर, इसकी भी 2 राज्यों सीमा स्पर्श होती है। और जो बांसवाड़ा है इसकी भी 2 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श होती है। बाड़मेर जो है ये अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य है। गंगानगर भी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य है। तो इसमें हमारा जो इस प्रश्न का राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से सीमा स्पर्श नहीं करता, जिसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डूंगरपुर। कौन सा हो जाएगा, डूंगरपुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कर्क रेखा के निकट राजस्थान का सर्वाधिक स्थित जिला कौन सा है, कौन सा है? तो राजस्थान से जो कर्क रेखा का विस्तार है वे डूंगरपुर और बांसवाड़ा से राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है। कौन से भाग से, दक्षिणी भाग से। दक्षिणी भाग में कौन से जिले पड़ते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है राजस्थान का, बांसवाड़ा। तो प्रथम प्रश्न तो यही हो जाएगा कि जो कर्क रेखा का विस्तार है सबसे ज़्यादा वे कौन से जिले में है, वे है बांसवाड़ा में। कहाँ है, बांसवाड़ा में। कितने किलोमीटर है, 18 किलोमीटर। बांसवाड़ा में कितने किलोमीटर है, 18 किलोमीटर। और डूंगरपुर में कितना किलोमीटर है, 8 किलोमीटर। कितना, 8। टोटल कितनी हो गई ये, 26 किलोमीटर। कितनी होगी, 26 किलोमीटर जो है राजस्थान से कर्क रेखा, राजस्थान में कर्क रेखा का विस्तार जो है वे 26 किलोमीटर है, जिसमें से सबसे नज़दीक जिला जो है वे है बांसवाड़ा। कौन सा है, बांसवाड़ा। तो इसका हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वृहत राजस्थान का गठन कब किया गया, वृहत राजस्थान का गठन कब किया गया? आपने पढ़ा होगा राजस्थान का जो एकीकरण है वे 7 चरणों में होता है। स्टार्टिंग पॉइंट जो है वह 18 मार्च 1948 से स्टार्टिंग होता है और 1 नवंबर 1956 तक ये चलता है। ठीक है। इस चौथा चरण जो है कौन सा है, चौथा चरण का क्या नाम था, वृहत राजस्थान। तो इसका गठन कब होता है, इसका गठन जो होता है वह होता है 30 मार्च 1949। कब होता है, 30 मार्च 1949। आपको एक याद करने की ट्रिक भी याद रखनी चाहिए, 348, 2 49, 1 50 और 1 56, यानी कि 3 जो हैं चरण वे आएंगे 1948 में, 2 चरण वो आएंगे वे आएंगे 1949 में, और 1 चरण जो आता है वे आता है 1950 में। लास्ट जो चरण है वे आता है 1956 में। तो कुल चरण कितने हो गए, ये 7 चरण हो गए। कितने हो गए, 7 चरण। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर कौन सा आ जाएगा, 30 मार्च 1949। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान पुनर्गठन के समय 1 नवंबर, राजस्थान पुनर्गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो रियासतों का एकीकरण में जो अपनी सहभागिता निभाई थी। 1956 को राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी, 25 थी। कितनी थी, 25 थी। और अब कितनी है, 50। कितनी है, 50। इसमें 3 जिले और बनने वाले हैं, फिर कितनी हो जाएगी, 53। लेकिन वर्तमान में कितनी है, अभी 50 ही है। कितनी है, 50। और 10 संभाग। कितने संभाग, 10 संभाग और 50 जिले हैं। कितने जिले हैं, 50 जिले हैं राजस्थान में अभी वर्तमान में, और 10 संभाग हैं राजस्थान में। और तले सीमा पर जो स्थित जिले हैं वे हैं 28। कितने हैं, 28। और 22 जिले जो हैं वे हैं अंतर्वर्ती जिले। कौन से, अंतर्वर्ती जिले। और पाकिस्तान की सीमा पर जो स्थित जिले हैं वे कितने हैं, 5। कितने हैं, 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने संभाग हैं, तो कितने संभाग हैं, 10 संभाग हैं। कितने हैं, 10 संभाग हैं। धन्यवाद।